तो हम श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं। किताब का नाम है जन्म और जन्म मृत्यु के परे। तो अभी दूसरा अध्याय हमने कंप्लीट किया है। तीसरे अध्याय के पहले भाग में है। तो पिछले हफ्ते का सारांश देखते हैं क्या है। पिछले हफ्ते के जो हमने पढ़ाई की थी उसका सारांश है, मृत्यु के समय साधक को बाहरी ध्वनि से हटकर भीतर की परम ध्वनि यानी कि ओमकार को सुनना और उसका जप करना चाहिए। रूपा जी बता रहे थे कि 3 तरह के योग होते हैं। एक है ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो यहाँ पे रूपा जी बताए थे कि ज्ञान योग के बारे में, ध्यान कैसे किया जाता है और योगाभ्यास में मन और इंद्रियों को बाहरी विषयों से रोककर हृदय में स्थित भगवान के विष्णु और कृष्ण रूप का पर एकाग्र करना आवश्यक है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट था कि वो ध्यान योग के बारे में था, अब ये ज्ञान योग के बारे में। जो व्यक्ति मृत्यु के समय ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करके शरीर त्यागते हैं, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त करता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तीनों योगी, जो ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है और भक्ति योगी है, जो मृत्यु के समय पे जो जिसकी सोच रहती है ऐसे उसको फल मिलता है। तो जो व्यक्ति मृत्यु के समय पे ओमकार का उच्चारण करता है, ओमकार का कृष्ण जी का और एक नाम है ओम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं। चौथा पॉइंट है भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं। ये भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह, पर इनके पार भी एक आध्यात्मिक विश्व है जहाँ पहुंचने के लिए यांत्रिक मतलब अंतरिक्षयान साधन पर्याप्त नहीं है। कि ये अभी वैज्ञानिक लोग जो साइंटिस्ट है वो एक यान, एक अंतरिक्ष यान कि वो करे कि जहाँ पे हम दूसरे ग्रह पे जा सके। तो ये भौतिक ब्रह्मांड में अनेक सारे ग्रह है, जैसे कि उदाहरण में चंद्र ग्रह है, सूर्य ग्रह है। तो ऐसे अनेक सारे अनगिनत, उनकी गिनती नहीं, अनगिनत ग्रह है। और उस ग्रह पे, वो ग्रह से आध्यात्मिक, उसके पार भी एक ग्रह है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक विश्व। वो वहां पे जाने के लिए ये अंतरिक्ष यान ये कुछ अभी तक पर्याप्त नहीं हो गया है। सभी भौतिक ग्रहों पे, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, सभी भौतिक ग्रहों पे जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी, ये हर जगह आपको पाई जाएगी। इवन चाहे आयु कितनी भी लंबी हो, जैसे कि उदाहरण में स्वर्गलोक में अभी यहाँ पे ये जमीन, ये हमारे लोक में हर एक व्यक्ति की आयु है 100 साल जी सकता है, लेकिन स्वर्गलोक में हजारों हजारों 10,000 साल जी सकता है। इतनी लंबी आयु है। लेकिन इतने लंबी आयु होने के बाद भी उन ग्रहों पे जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा भी है और बीमारी भी है। और पापा जी बोलते हैं आत्मा अजन्म है, वो कौन से भी ग्रह पर है वो अजन्म है, वो नित्य है, वो शाश्वत है और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं नष्ट होती। यही गीता का मूल सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये आत्मा, ये शरीर विनाश हो सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। पोपा जी और एक बात बोलते हैं कि जो केवल अस्थाई जीवन, सुख और सुविधाओं में रमे हैं, जो जो कहीं ये भौतिक जगत में सुख और सुविधा में रहे, उन्हें भगवत गीता की सृष्टि दृष्टि से
क्या माना गया है? अल्प बुद्धि। उनकी बुद्धि अल्प बुद्धि है, क्योंकि वो अपनी सनातन आत्मा को भूल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण दिए थे प्रभुपाद जी, एक कार है आपके पास, हमारे पास एक गाड़ी है, कार है, तो हम सिर्फ वो कार की देखभाल कर रहे हैं, बिना वो कार में जो ड्राइवर रहता है, वो ड्राइवर की हम थोड़ी भी हम संपूर्ण तरह से भूल चुके हैं कि हम ड्राइवर हैं, हम ये कार नहीं है। शरीर से जुड़े सारे दुख, जैसे ज्वर, बुढ़ापा, रोग आदि अस्थायी है। यदि कोई इस भौतिक शरीर से परे हो जाए तो इन दुखों से मुक्ति संभव है। देखिए, ये दुख जो है, जो ज्वर आता है, व्याधि आती है, जो बुढ़ापा आता है, जो रोग आता है, ये सब किससे जुड़े हैं? ये सब हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। तो ये शरीर से जुड़े हुए, ये अस्थाई रोग, ये दुख जो है, हम ये भौतिक जगत से जब मुक्त हो जाए तो ये दुखों से भी हमें मुक्ति पाना संभव है। अभी निराकारवादियों के लिए भी गीता में मृत्यु के समय ओमकार के उच्चारण से आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना वर्णित है। जो निराकारवादी, जो मायावादी हैं, उनके लिए भगवत गीता में बोला गया है कि मृत्यु के समय पे ओमकार का उच्चारण करते हैं। जब वो लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं तो उनको ब्रह्म ज्योति तक वो पहुंच पा सकते हैं। ब्रह्म ज्योति से सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक वो पहुंच पाते हैं। और कृष्ण भक्त जो है, कृष्ण भक्तों का लक्ष्य क्या है? कृष्ण भक्तों का लक्ष्य ऊंचे भौतिक ग्रहों में नहीं पहुंचना, बल्कि कृष्ण लोक या अन्य आध्यात्मिक ग्रहों में जाकर भगवान के समान सच्चित आनंद में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें। यही श्री कृष्ण भक्तों का एक लक्ष्य होता है। कृष्ण भक्तों का लक्ष्य ये नहीं है कि हम स्वर्गलोक में जाएं या और दूसरों ग्रहों में जाएं, ये नहीं, बल्कि कृष्ण लोक का एक अन्य आध्यात्मिक ग्रह है, और उस ग्रह में कृष्ण लोक में जाने के बाद भगवान कृष्ण के समान, भगवान श्री कृष्ण कैसे है? उनका रूप है सच्चित आनंद विग्रह। तो उनके समान हम भी सच्चित आनंदमय आध्यात्मिक शरीर, ये भौतिक शरीर नहीं। जो भौतिक शरीर में आपको बुढ़ापा आएगा, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, लेकिन जब आध्यात्मिक शरीर मिलेगा भगवान के समान, वो सत रहेगा, चित रहेगा और आनंदमय रहेगा। तो हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था, तो इस हफ्ते का कंटिन्यूएशन करते हैं। निर्विशेषवादियों को इस अस्थायी शरीर से छुटकारा पाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। भगवत गीता में जो निर्विशेषवादी हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तब वो शरीर से छुटकारा पाने के लिए उनको मृत्यु के समय ओमकार का उच्चारण करने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार उनका आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरण निश्चित हो जाता है। फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाए, फिर भी यदि वे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा भी जाए, तो भी वे वहां किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो अपने शरीर छोड़ते समय वो भगवान श्री कृष्ण जी का ओमकार का उच्चारण करके शरीर छोड़ दें, तो वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाते हैं। ब्रह्म ज्योति क्या है? जैसे कि उदाहरण में प्रभुपाद बता रहे हैं, एक सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह में सूर्य देव है, उनके साथ
बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, और सूर्य की किरणें आती हैं यहाँ पे, और प्रकाश आते हैं। तो ब्रह्म ज्योति एक सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है, और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना स्वयं सूर्य ग्रह से ही की जा सकती है। और आध्यात्मिक आकाश में भगवान की प्रभा ब्रह्म ज्योतियों में रहती है। निर्विशेषवादियों को ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में स्थान मिलता है, और इस प्रकार ब्रह्म ज्योति इन आध्यात्मिक चिंगारियों से भर जाती है। यह ब्रह्म में लीन हो जाना कहा जाता है। ये निर्विशेषवादियों जैसे ब्रह्म ज्योति में अपनी मृत्यु के समय ओंकार का उच्चारण करके ये शरीर त्याग देते हैं, तब उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, और वो सोचते हैं कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाए, उसको ब्रह्मन कहते हैं। किसी को यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने का अर्थ ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो जाना है। जैसे कि एक पक्षी, पेड़ पूरा हरा पेड़ है, वो हरा पेड़ में वो पत्तियां भी हरी रहती है, बहुत सारी पत्तियां रहती है। उस पेड़ में एक हरा पक्षी, वो जैसे ही अंदर चला जाता है तो वो सोचते हैं कि निराकार हो गया वो पक्षी। ये निर्विशेषवादी का एक सोच है कि वो सोचते हैं वो ब्रह्म ज्योति से एकाकार हो गए, जैसे कि ये पक्षी वो हरा पेड़ में एक एकाकार हो गया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि अंदर में पक्षी अपना एक अस्तित्व रखता है। हर आध्यात्मिक चिंगारी अपने निजी व्यक्तित्व को बनाए रखती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हर एक आध्यात्मिक चिंगारी, जैसे कि हर एक व्यक्ति अपनी निजा स्वरूप बनाए रखती है। जैसे कि एक हरे पेड़ में एक छोटा सा हरा पक्षी अंदर जाता है तो वो निर्विशेषवादी बोलते हैं नहीं नहीं वो एकाकार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी एक हर एक आध्यात्मिक चिंगारी, वो भी एक छोटा चिंगारी है, वो निजी व्यक्तित्व को बनाए रखता है। वो हरे पेड़ में जाने के बाद भी एक अपना व्यक्तित्व बना रहता है, परंतु निर्विशेषवादियों व्यक्तित्व रूप लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे ब्रह्म ज्योति में चिंगारियों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश अनेक अणु जैसे सूक्ष्म कणों से बना है, वैसे ही ब्रह्म ज्योति भी अनेक आध्यात्मिक चिंगारियों से बनी है। कुछ भी हो, जीवन होने के कारण हम आनंद लेना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन जी रहा है, और जीवन होने के कारण वो आनंद लेना चाहता है। अस्तित्व होना अपना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद चाहते हैं, और साथ अस्तित्व भी। अपनी पूर्णता में जीव तीन गुणों से बने होते हैं। तीन गुणों से अपने पूर्णता होती है। कैसे? शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो जीव ब्रह्म ज्योति में निर्विशेष रूप से प्रवेश करते हैं, वे कुछ समय तक पूरे ज्ञान के साथ वहां रह सकते हैं कि वे अब पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान से मिल गए, परंतु वहां उन्हें शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह चीज वहां नहीं है। कौन सी चीज वहां पे नहीं है? वो ब्रह्म ज्योति में आनंद, शाश्वत आनंद। हम सब, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव शाश्वत आनंद लेना चाहता है, और शाश्वत आनंद वो ब्रह्म ज्योति में नहीं मिल सकती, क्योंकि वो चीज वहां पे नहीं है। कोई व्यक्ति एक कमरे में अकेला कुछ समय तक रह सकता है। जैसे कि सोचिए, एक व्यक्ति है, कोई एक कमरे में कितना देर तक बैठ सकता है अकेला? ऐसे नहीं बैठ सकता है। लेकिन
वो कुछ पुस्तक पढ़कर किसी विचार में मग्न रहकर आनंद ले सकता है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। परंतु ये संभव नहीं है कि वह उस कमरे में लगातार वर्षों तक रहे। जैसे कि सोचिए, अभी हम आपको बताएँगे कि आप इस कमरे में रहो 1 साल के लिए, हम आपको खाना देंगे, एक टीवी रहेगा, खाना देंगे, आप बुक पढ़िए और 1 साल तक आप उधर ही रहिए। तो कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, लेकिन तीसरे दिन वो रूम से, वो मकान से बाहर आना चाहेगा। इसलिए जो, और निश्चय ही वह अनंत काल तक तो वहाँ नहीं रह सकता है। इसलिए जो अव्यक्त रूप से परम सत्य में मिल जाते हैं, उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। यहाँ पे जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में अ, ब्रह्म ज्योति में गए हैं, जो यहाँ पे बोलते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादियों का एक ही लक्ष्य होता है कि हम ब्रह्म ज्योति में मग्न हो जाए, एकाकार हो जाए। तो यहाँ पे कौन से उदाहरण बता रहे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे कि एक रूम पे एक व्यक्ति 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, पुस्तक वगैरह पढ़ के, किताब पढ़ के और किसी भी एक विचार में मग्न होके कुछ भी थोड़ा आनंद लेने की प्रयास कर सकता है। लेकिन वो वहाँ तक बहुत देर तक, बहुत दिनों तक नहीं रह सकता है। उसको संगति चाहिए और वो संगति पाने के लिए वो निर्विशेषवादी वापस इस धरती पे आ जाते हैं। तो इसलिए बताया गया, उनके लिए कुछ संगति पाने के लिए इस भौतिक संसार में फिर से गिरने की बहुत संभावना रहती है। ये श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। अंतरिक्ष यात्री हजारों, जिस प्रकार पानी में, सॉरी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग की प्रति मानव जाति के उद्धार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भक्तिमय सेवा के कार्यों द्वारा वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त कैसे आनंद लेना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो, उन्होंने एक महामंत्र प्रदान किया है। वो महामंत्र के द्वारा वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कौन? भक्त, जो भक्तिमय सेवा के कार्यों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के भक्त भक्तिमय सेवा के कार्यों द्वारा वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पे या वापस, निर्विशेषवादियों के बारे में रूपा जी बता रहे हैं, हजारों मील तक यात्रा कर सकते हैं, परंतु यदि उन्हें किसी ग्रह पे विश्राम नहीं मिलता तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। जैसे कि एक एरोप्लेन, मानिए एक विमान आकाश में छलांग लगाया, आकाश में जा रहा है, तो वो कितनी देर तक रह सकता है वहां पे? जब तक वो विमान में एक पेट्रोल है और एक, वो मानिए पेट्रोल है और डीजल है, तब तक, सिर्फ तब तक वो आकाश में रह सकता है। जैसे ही उसका वो पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो वापस धरती पे ही आना है उसको। आकाश में और इधर दूसरी तरफ उसको और नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है।
तो ऐसे ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे, निर्विशेषवादी कितने भी हज़ारों मील तक वो यात्रा करें, एक ग्रह से दूसरे ग्रह, लेकिन उन्हें किसी ग्रह पे विश्राम नहीं मिलता है। वो यात्रा कर सकते हैं लेकिन उन्हें विश्राम नहीं मिलता है। तो फिर विश्राम नहीं मिला तो उन्हें इस पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है। विश्राम की आवश्यकता तो होती है, अव्यक्त रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने परिश्रम के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक विश्व में प्रवेश करता है और अव्यक्त रूप पाता है, तभी भी वह इस भौतिक संसार में वापस आता है, क्योंकि उसके उसने प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान की सेवा करने की उपेक्षा नहीं की है। इसलिए जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने की अभ्यास करना सीखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि हमें परम भगवान कृष्ण की सेवा और उन्हें प्रेम करने की अभ्यास करना सीखना चाहिए। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी बताया। यहाँ पे लिखा है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के पतित पावन जाति के उद्धार के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रदान किया है। सो जो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो भगवान की सेवा करते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं। तो ये इसी को अभ्यास बोलते हैं। हर दिन हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। यदि हम इसे सीख लें, किसे सीख लें? भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनकी ओर प्रेम ये करने का अभ्यास हम सीख लें, तो हम उन आध्यात्मिक लोगों को प्रवेश कर सकते हैं। सी यहाँ पे एक बहुत सरलता से आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के लिए एक बहुत सरलता का हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सिंपल जस्ट आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए हर दिन और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए। जब हम हरे कृष्णा महामंत्र की जप करेंगे, सेवा करेंगे, तभी भगवान श्री कृष्ण की तरफ हमारा प्रेम बढ़ सकता है। तो इसी अभ्यास को हमें सीखना है। तो जब हम ये सीखेंगे तो हमें आध्यात्मिक लोकों का पर हम लोक में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन निर्विशेषवादियों की परव्योम में स्थिति अर्थात होती है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संग पाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से भगवान की संगति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में भगवान श्री कृष्ण नहीं रहते और निर्विशेषवादी सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। तो उनको आध्यात्मिक लोक में प्रवेश नहीं मिलता है। तो उन्हें भी एक संग चाहिए। हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को संग चाहिए। बिना संग के कोई नहीं रह सकता है। तो इसलिए वो इस संसार में फिर से वापस भारत भूमि पे वापस आ जाते हैं। इसलिए उन्हें इस संसार में फिर से आकर बद्ध जीवों का संग में रहना पड़ता है। ये भौतिक जीवन में आके बद्ध जीव के संग में उन्हें वापस रहना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रूपा जी बता रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने वैज्ञानिक स्वरूप को समझें। अपना वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? हमें शरीर नहीं है, हम आत्मा है और
आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना, जो शरीर में सब तरफ फैली हुई है। जैसे कि मानिए शरीर में आप किसी भी एक जगह पे आप कोई सुई लेके ना, कोई तो पिन लेके थोड़ा भी टच करेंगे तो वो चेतना से वो पता चलता है कि इस शरीर में चेतना है, और चेतना की वजह से वो आत्मा है, हमें वो पता चलता है। लेकिन एक मृत शरीर में आप कुछ भी करिए उसको, लेकिन उसमें ना आत्मा है ना चेतना है। आत्मा का एक गुण है कि चेतना। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट बात रूपा जी यहाँ पे बता रहे कि हमें अपने वैधानिक स्वरूप को समझना है। हम शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान और साथ ही साथ आनंद भी कहते हैं। अतः हम इस भौतिक संसार से मिलने वाले आनंद को स्वीकार करते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जाता है। सिर्फ कृष्ण भावनामृत में वास्तविक आनंद का आस्वादन किया जा सकता है। भौतिक जगत में साधारणता मैथुन ही सबसे ऊंचा आनंद माना जाता है। यह आनंद आध्यात्मिक जगत में पाए जाने वाले संभोग आनंद अर्थात कृष्ण भगवान के सानिध्य में से मिलने वाले आनंद की विकृति परिचय है। परंतु हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वह आनंद इस भौतिक संसार के मैथुन के आनंद जैसे है। नहीं, वह भिन्न है। परंतु जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, जब तक उसकी परछाई यहाँ नहीं आ सकती है, यहाँ तो केवल विकृत परछाई है, परंतु वास्तविक जीवन वहाँ भगवान कृष्ण में है, जो किसी भी सभी आनंद से पूर्ण है। इसलिए सबसे उत्तम विधि अपने आप को अभी से प्रशिक्षित करना है, जिससे मृत्यु के समय हम वहाँ कृष्ण की संगति करें। ब्रह्म संहिता में ये बताया गया है। मैं भगवान कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार, जो ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण और उनके धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मैं उन आदि पुरुष, यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं मतलब ब्रह्मा जी, और आदि पुरुष मतलब श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा जी का ये एक प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण के लिए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी लिखते हैं, मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंदा का भजन करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम, जो लाखों कल्प वृक्षों से गिरे हैं। चिंतामणि प्रकर कल्प वृक्षा, कल्प वृक्ष चिंतामणि, जहाँ पे लाखों कल्प वृक्ष से घिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भावनाओं में कामधेनु गायों का पालन करते हैं, एवं जो असंख्य लक्ष्मियों अथवा गोपियों द्वारा सदैव प्रगाढ़ आदर और प्रेम सहित सेवित करते। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता में। चिंतामणि प्रकर सत्म कल्प वृक्षा लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से। वहां पे हजारों संख्या में लक्ष्मियां तथा गोपियां द्वारा सदैव भगवान श्री कृष्ण जी का आदर और प्रेम होता है। यह कृष्ण लोक का, यहाँ पे एक कृष्ण लोक का वर्णन हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण लोक का वर्णन कौन बता रहे हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता है। वहां के हर चिंतामणि रत्न, वहां पे हर एक घर चिंतामणि, हर एक घर चिंतामणि रत्न से बने हुए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हर एक घर मिट्टी और ना
ईंट से, पत्थर से बनी हुई है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लोक में, कृष्ण लोक में हर एक घर चिंतामणि के रत्न से बना है। वो चिंतामणि रत्न क्या है? वो एक रत्न है जो किसी भी एक चीज को टच होता है, वो भी उसको चिंतामणि बना देता है। ऐसे अनेक चिंतामणि रत्नों से वहां पे घर बने हैं। कहाँ पे? कृष्ण लोक में। वहां चिंतामणि पत्थर जिसे भी छू सकता है, छूता है, वो तुरंत सोना बन जाता है। देखिए, ये कृष्ण लोक का वर्णन है। चिंतामणि रत्न कैसा है? वो किसी भी वस्तु को और पत्थर को छूता है तो तुरंत सोना बन जाता है। हमें इसकी कल्पना नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पत्थर और ना चीज ये भौतिक जगत में है। जैसे हम एक पत्थर से दूसरे पत्थर को, दूसरे चीज को टच करें तो वो इमिडिएटली वो पत्थर हो, ऐसा नहीं है। हमें इसकी थोड़ी भी कल्पना नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी को कल्पना है कृष्ण लोक की, तो इसलिए वो बता रहे हैं। और वहां पे कैसे वृक्ष है? वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है, एक वृक्ष, वृक्ष के पास आप जाइए, समझिए वो आप आम का पेड़ है, और आम के पेड़ पे जाके आप एक दूसरा एप्पल फल मांग रहे हैं, तो वो वृक्ष ऐसा है, वो कल्प वृक्ष की वो आम का पेड़ होने से भी वो आपको एप्पल दे देगा। और और वो आप एप्पल के पेड़ पे जाएं, आम मांगे तो आपको आम दे देगा। लेकिन ये भौतिक जगत में है, आप सिर्फ आम के पेड़ से आम ही प्राप्त कर सकते हैं। आपको एप्पल नहीं मिल सकता, एप्पल या ऑरेंज ना, और अनार, ये नहीं मिल सकता है। अनार के पेड़ से सिर्फ आपको अनार ही मिलेंगे। वहां पे आपको अनार के पेड़ के पास जाके आप मुझे आम दे दो, नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लोक में ऐसे अनेक लक्षों लक्षों कल्पवृक्ष है, और ऐसे हर एक कल्पवृक्ष से आप अनार मांगेंगे आम के पेड़ से, तो आपको अनार मिल जाएगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण बता रहे हैं कि वहां के वृक्ष इच्छा की पूर्ति करने वाले कल्पवृक्ष हैं। उनसे व्यक्ति जो कुछ चाहे पा सकता है। इस संसार में हम आम के वृक्ष से आम मिलता है, और सेब से वृक्ष से सेब मिलता है, परंतु वहां किसी भी वृक्ष से व्यक्ति जो चाहे वह पा सकता है। इसी प्रकार वहां गाय सुरभि कहलाती है। वहां पे जितनी भी गाय, वो सुरभि गाय कहलाती है, जो असीमित दूध देती है। यह वैकुंठ लोक का वर्णन है, जो वैदिक साहित्य में पाया जाता है। ये एक वैकुंठ लोक, कृष्ण लोक का वर्णन है। क्या क्या है वहां पे? घर, हर एक घर चिंतामणि के रत्न, चिंतामणि के पत्थर से बने। जो पत्थर ऐसा है जो दूसरे किसी भी चीज को टच हो जाए तुरंत वो सोना बन जाता है। दूसरा है कि वहां पे ऐसे वृक्ष हैं, वो सभी वृक्ष को वहां पे कल्प वृक्ष कहा जाता है। जैसे कि आप कोई भी वृक्ष के पास जाइए, आम के वृक्ष के पास जाओ, आप अनार मांगे आपको अनार मिलेगा। अनार के वृक्ष के पास जाओ, आप सेब मांगे आपको सेब मिलेगा। और वहां पे गाय है, बहुत सारी गाय है वहां पे। सभी गाय सुरभि कहलाती है, जो असीमित दूध देती है। हमें ये भौतिक जगत में पता है कि गाय सिर्फ सुबह और शाम पे 1 लीटर या 2 लीटर दूध दे सकती है, लेकिन वहां पे वैकुंठ लोक में ऐसे हजारों लाखों गाय है जो असीमित दूध देती है। इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और अनेक प्रकार के दुखों के अभ्यस्त हो गए हैं। इस भौतिक संसार में हम जन्म,
मृत्यु और अनेक प्रकार के दुख में अभ्यस्त हो गया और भौतिक विज्ञानियों के इंद्रियों के आनंद के लिए और विनाश के लिए अनेक सूर्योदय का आविष्कार कर लिया है, परंतु उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जैसी समस्याओं का कोई भी हल नहीं ढूंढा है। जो कि वृद्धावस्था, कोई भी वृद्ध नहीं बनना चाहता है, लेकिन वो कंपलसरी है। कोई बीमार नहीं होना चाहता है, बीमारी आ जाती है। किसी को मृत्यु नहीं पाना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु आ जाती है। तो ये सभी का एक हल ढूंढना चाह रहे हैं। कौन? वैज्ञानिक, ये साइंटिस्ट। लेकिन वो हल नहीं ढूंढा है, वो नहीं ढूंढा जा सकता, नहीं ढूंढा है, नहीं ढूंढ सकते, नहीं ढूंढा जा सकता है। वो वे किसी ऐसे यंत्र का आविष्कार नहीं कर सकते हैं जो कि वृद्धावस्था, मृत्यु और बीमारी को रोक सकते हैं। यह हम ऐसी कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं जो कि मृत्यु की गति और तेज कर दे, परंतु ऐसी किसी चीज का नहीं जो कि मृत्यु को रोक दे। हम इतना एटॉमिक बॉम्ब वो सब बनाए कि उससे हमारी मृत्यु की गति और तेज हो गई है, लेकिन मृत्यु रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। किंतु जो बुद्धिमान है वे इस सांसारिक जीवन के 4 प्रकार के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं। 4 प्रकार के दुख कौन से हैं? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है वो यह 4 चीजों के दुखों से मतलब नहीं रखते हैं, बल्कि आध्यात्मिक लोगों में उन्नति करने से मतलब रखते हैं। जो सदैव उपाधि नित्य युक्त योगिनः में रहता है, वह अपना ध्यान किसी अन्य चीज में नहीं मोड़ता है। वो सदैव समाधि में स्थिर रहता है। उसका मन सदैव कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण जी के चिंतन में कैसे लगा रहता है? वो हर बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए अपने मन को कृष्ण के चिंतन में रखता है। किसी प्रकार से विचलित हुए बिना अन्य चेता सततम लगा रहता है। सततम से तात्पर्य किसी भी जगह, किसी भी समय से ये भारत में वृंदावन में रहता था और अब प्रोपा जी बता रहे हैं, भारत में वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूँ। परंतु इसका अर्थ है अर्थ नहीं है कि मैं वृंदावन में हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं वृंदावन के बाहर हूँ। क्योंकि यदि मैं सदैव कृष्ण के विषय में सोचूं तो मैं भौतिक उपाधियों से जुड़े होने की बावजूद भी वृंदावन में ही हूँ। रूपा जी यहाँ पे एक उदाहरण उदाहरण दे रहे हैं। समझे कि अभी कोई व्यक्ति अमेरिका में है, वो तो वृंदावन में नहीं है, लेकिन जो अमेरिका में है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है और सदैव कृष्ण की विषय में वो मग्न है, तो वो अमेरिका में नहीं है, बल्कि वो वृंदावन में है। और कृष्ण भावना का अर्थ यह है कि मनुष्य सदैव भगवान कृष्ण के साथ वैकुंठ में है, गोलोक वृंदावन में रहता है और वह इस भौतिक शरीर को छोड़ने की मात्र एक प्रतीक्षा कर सकता है। निरंतर याद करना है, जो कृष्ण का लगातार स्मरण करता है
उसके लिए कृष्ण सरलता से खरीदे जा सकते हैं। तस्याहं सुलभ पार्था। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये मुझे बहुत ही सरलता से खरीद सकता है। कौन खरीद सकता है? जो लगातार भगवान श्री कृष्ण की का स्मरण करते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो इस भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा वे सरलता से खरीदे जा सकते हैं। वे हम किसी अन्य विधि को क्यों अपनाएं? हम प्रति चौबीसों घंटे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम या विधि नहीं है। हम सड़क पर, रेलगाड़ी में, अपने घर में या कार्यालय में कीर्तन कर सकते हैं। इसमें कोई कर नहीं लगता या कोई खर्चा नहीं होता, तो हम क्यों ना इसे अपनाएं। गोपाल जी बहुत ही सरलता से बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कैसे खरीदा जाए। और वो भगवान श्री कृष्ण ने ही बताया भगवत गीता में, तस्याहं सुलभ पार्था। सुलभ मतलब बहुत ही सरलता। तस्याहं, हम मतलब भगवान श्री कृष्ण को बहुत सरलता से हम पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? ये पाने की विधि कैसी है? ये विधि के लिए आपको ना कोई कर भरना पड़ता है, कोई टैक्स देना पड़ता है, ना कोई खर्चा है, कुछ भी नहीं है। जस्ट हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो सब रूपा जी यहाँ पे बताए। देखिए, हम सड़क पर चल रहे हैं तभी भी हरे कृष्णा का हम जप कर सकते हैं। हम रेलगाड़ी में तभी भी हम हरे कृष्णा का जप कर सकते हैं। हम घर घर में हैं या कार्यालय में, जहाँ पे भी आप है, जस्ट भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करिए। और इसके लिए कोई आपको ना खर्चा है, ना टैक्स देना पड़ता है। तो ये हमें अपनाना चाहिए। जो हमारा एक गुण है कि जो भी हमें सरलता से मिले, हम अपनाते नहीं है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतने सरलता से पाए जा सकते हैं, लेकिन हम अपनाने के लिए बहुत संकोच करते हैं। तो हमें बिना संकोच के इसको स्वीकार करना है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी का जो सरलता से पाने का एक भक्ति योग मार्ग है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हम यहाँ पे आज की रूपा जी की बुक जन्म मृत्यु से परे, इसका तीसरा अध्याय समाप्त होता है। हम यहाँ पे रोक देते हैं। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय।